केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। नीतीश के इस बयान ने तो मोदी सरकार के पसीने ही छुड़ा दिए। सीएम नीतीश कुमार तो मोदी सरकार को एक के बाद एक झटके ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर उन्होंने मोदी सरकार को लगातार 2 बड़े झटके दिए हैं। और अब तो नीतीश ने जो मांग की है उससे तो मोदी सरकार हिल ही गई है। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर पुरानी मांग दोहराकर मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि या तो हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार रहो। अब नीतीश के इस बयान ने ऊपर से नीचे तक तहलका मचा दिया है। वैसे कुछ लोग तो मजे भी ले रहे हैं कि अब तो केंद्र को नीतीश के झटके की आदत हो चुकी है, क्योंकि एनडीए से अलग होकर नीतीश ने झटके देने का जो सिलसिला शुरू किया था वो लगातार जारी है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके ताजा बयान ने जो खलबली मचा दी है उसे जान लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं, केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आज पीछे है, अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो लोगों मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है और कहा कि सरकार उनकी मांग नहीं मानी तो वो आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, आरक्षण का भी मुद्दा उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अपनी मांग दोहराई, सभी के कान खड़े हो गए। यही नहीं, नीतीश के तेवर या ये भी कह सकते हैं कि धमकी ने ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे तल्ख तेवर में कहा कि हम आंदोलन करेंगे। नीतीश ने कहा कि हम सबका विकास करना चाहते हैं और सबके उत्थान के लिए 5 साल लग जाएगा, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि 2 साल में विकास किया जा सके। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बिहार दुनिया में सबसे आगे था, लेकिन अब पीछे हो गया है, तो विशेष राज्य का दर्जा मिले तो फिर से आगे बढ़ जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार इतना देर कर रही है तो हम आंदोलन शुरू करेंगे जिससे विशेष राज्य का दर्जा मिले। सिर्फ यही नहीं, नीतीश ने मीडिया को भी अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये बेचारे लोग लिखते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आज पीछे है, अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा।
तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी को मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब बात करें नीतीश के झटकों की, तो पहला झटका तो आप जानते ही हैं कि जब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया था तब दिया था। उसके बाद विपक्ष के साथ हाथ मिला लिया और विपक्ष को एकजुट करने का जो जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया, उसने भी मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी। सिर्फ ये ही नहीं, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार की तो नींद ही उड़ा दी थी। और जब केंद्र सरकार राजी नहीं हुई तो खुद राज्य सरकार ने ही जातिगत सर्वे करवा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सर्वे हुआ भी और आंकड़े भी सामने आ गए। यानी केंद्र सरकार इस सर्वे को रोकने में असफल रही। इस तरह से यह उसके लिए तीसरा झटका था। इसके बाद नीतीश ने चौथा झटका दिया आरक्षण की बात कहकर। तो आपको याद होगा, बिहार विधानसभा में 9 नवंबर को बिल पास किया गया था, जिसके मुताबिक अब आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर रखी है। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ बिहार में अगर राज्यपाल बिल को पास कर देते हैं तो आरक्षण की सीमा 75% हो जाएगी। बिल फिलहाल राज्यपाल के पास पेंडिंग है और अप्रूवल नहीं मिला है। तो इस झटके से मोदी सरकार अभी उभरी नहीं है कि नीतीश ने अब नया राग अलाप दिया। उन्होंने एक बार फिर अपनी वही मांग दोहरा दी है। बता दें कि नीतीश ने पहली बार 2006 में ये मांग उठाई थी, लेकिन केंद्र में लगातार सरकारों ने इसे अनसुना कर दिया। कई बार चुनावी माहौल में इस मांग को दोहराया गया है, लेकिन अभी तक ये अमल में नहीं आ सका है। 2012 में भी मांग उठी और नीतीश ने विशेष राज्य के मसले पर आंदोलन के तहत दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने की बात कही थी। यानी ये मसला बिहार के लोगों के लिए कई दशकों पुराना है, जिसे फिर परवान देने की बात हुई है। इससे केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई है। ऐसे में अब एक सवाल यह भी है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग आखिर क्यों उठ रही है, इससे क्या फायदे होते हैं। तो आपको बता दें कि इसका फायदा यह होता है कि राज्य में चलने वाली केंद्र की योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी ज्यादा हो जाती है। केंद्र से वित्तीय मदद मिलती है, उद्योगों को कर में रियायत भी मिलती है। इनमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व कॉर्पोरेट टैक्स आदि शामिल हैं। वापस आते हैं नीतीश की मांग पर, तो बार बार बिहार से ये मांग उठती रही है। इसको लेकर बिहार की सरकारें और केंद्र सरकार के बीच मतभेद भी होते रहे हैं, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल है कि क्या अब नीतीश इस मांग को पूरा करवा पाएंगे? क्या केंद्र सरकार नीतीश की धमकी से डरकर उनकी मांग पूरी करेगी, या फिर नीतीश को आंदोलन ही करना पड़ेगा? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।